बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आए आज मुर्गी वाले चावल बनाते हैं। जब चटपट मुर्गी वाले चावल खाने का दिल करे तो मेरे वाला तरीका आजमाएं। गोश्त को मुर्गी को अच्छी तरह से धो के उसमें अनियन पेस्ट, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली, टमाटो और खड़े मसाले सारे डाल के उसको 10 मिनट के लिए कुकर में टेंडर कर लें। फिर आप कढ़ाई ले लें जिसमें आपने चावल बनाने हैं। तो अपना गला हुआ टेंडर किया हुआ जो गोश्त है वो उसमें डाल दें। साथ तो उसकी यखनी निकल आती है मुर्गी की और साथ वो गल भी जाता है। झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। जब आपको अचानक पता चले कि मेहमान आ रहे हैं या खुद खाने का दिल करे तो आप इस तरह से मेरे तरीके से बनाएं और मज़े ले लेके खाएं। अब हम उसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मुझे कसूरी मेथी वाले, सूखी कसूरी मेथी वाले चावल बड़े पसंद हैं। अब हम उसमें कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर तो मुर्गी ज़्यादा गल गई है तो एहतियात से चम्मच चलाएं। अगर उसमें थोड़ी कसर है तो फिर जैसे आपका दिल करता है। इतना भी नहीं दिल करता कि उसको देख की तरह चम्मच चलाना है। अब अपने चावलों के हिसाब से उसमें पानी शामिल कर दें। मेरे ये 2 गिलास थे तो मैं इनमें 4 गिलास मैंने ऐड करने थे, लेकिन इसमें मैं आधा गिलास नहीं मिलाऊंगी क्योंकि मैंने आधा घंटा पहले चावलों को भिगोया। तकरीबन 20 मिनट कह लें, 20 मिनट पहले मैंने उनको पानी में डिप किया अच्छी तरह से धो के। नमक चेक कर लें, अगर कम है तो डाल लें अपने टेस्ट के हिसाब से। मेरा थोड़ा कम था नमक, इसलिए मैं थोड़ा शामिल करूंगी। अच्छी तरह से हिला के जब वो थोड़ा मेल्ट हो जाए तो दोबारा चेक कर लें। मेरा परफेक्ट है, सॉरी परफेक्ट नहीं था और डालना पड़ा है थोड़ा। अब खुद ही जब पानी गर्म होगा तो खुद ही मेल्ट हो जाएगा। ढक्कन दे के उसको चेक करते रहें। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो चावलों का पानी स्टेन करके चावलों को डाल दें। मैंने भी ऐसे ही किया है। चावल ही चंबड़ गए, हम मिथण नहीं रहे। अब अच्छी तरह से चावल हिला लें, बल्कि मिक्स कर लें सारे पानी में एक जैसे हो जाए और उसको ढक दें।
बल्कि नमक चेक कर लें कि नमक ठीक है। एक दफ़ा चावल डाल के दोबारा नमक चेक कर लें। अगर तो ठीक है तो उसको ढक दें, अगर कम है तो डाल लें। पास ही खड़े रहें, क्योंकि जब चावल डाल देते हैं तो चावल नीचे लगने का खतरा होता है, इसलिए आप पास ही खड़े रहें और चम्मच हिला के चेक करते रहें कि कहाँ तक गल गए और कहाँ तक पानी है। अगर पानी कम डाला है, चावल कच्चे हैं, तो फिर जो फ्लेम है उसकी वो मीडियम कर दें। तो अगर पानी पूरा है, आपको लगता है कि ज़्यादा गल जाएंगे, तो फिर आप थोड़ा सा उसका जो ढक्कन है वो सरका दें, क्योंकि भाप जो होती है उससे चावल जल्दी गलते हैं ना। अगर तसर है उनमें तो फिर ढक्कन ढक के पकाएं। ये देखें जी, माशाल्लाह से पानी ड्राई हो चुका है चावलों का, और चावल भी जैसे हमें दम के लिए चाहिए उस कंडीशन में आ गए। तो अब हम उसको दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। अगर तो आप अपने चूल्हे के हिसाब से नीचे तवा भी रख सकते हैं, तो वैसे भी मैंने तो वैसे ढके हैं। ये देखें जी, 15 मिनट बाद मैंने दम पे 15 मिनट के लिए रखा था, तो 15 मिनट के बाद माशाल्लाह ये देखें जी, चावल खिले खिले से बन गए। नीचे से ऊपर, जो नीचे वाले चावल हैं उनको ऊपर ले आए, क्योंकि जो ऊपर चावल होते हैं वो थोड़े कच्चे होते हैं, तो वो नीचे वाले चावल जब ऊपर आ जाएंगे तो उनकी वजह से वो भी गल जाएंगे। अच्छी तरह से चम्मच हिला दें उनको उल्ट पलट के, तो कोई तकरीबन 2 मिनट के लिए दोबारा ढक दें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।